अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेकर। कल बहुत शुक्रिया लोगों ने पसंद की, उसके कमेंट्स मेरे पास आए। जो वेरी स्पेशल बिरयानी थी, कच्चे गोश्त की बिरयानी, बड़ा सिंपल ट्रिक थी, सिंपल फार्मूला था और बता दिया था हमने कि जी आप चिकन को हटा के मटन या बीफ, लेकिन टाइमिंग चेंज हो जाएगी। उसमें जो मैरिनेशन का हमने चिकन को 10 से 15 मिनट दिए थे, वहाँ फिर घंटा डेढ़ घंटा काउंट होगा, उसके बाद उसकी तरतीब होगी कुकिंग की। एक और सिग्नेचर बिरयानी जो पाकिस्तान की पहचान भी है और इसका नाम बड़ा एक स्पेशल इसका नाम है। हम बहुत सारे नामों से इसको याद करते हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल एक्चुअल और सही नाम है वो है डंडा बिरयानी। अच्छा, डंडा बिरयानी है क्या, ये हम आपको बताते हैं कि इस बिरयानी का नाम डंडा बिरयानी क्यों। बिरयानी है, नॉर्मल है, लेकिन वही कल वाली बात जो मैंने कहा था आपसे कि स्पेशल बिरयानी है आम रूटीन की बिरयानियों से हट के। डंडा बिरयानी भी बिल्कुल डिफरेंट है आम बिरयानियों से हट के। इसमें बड़ा फ़र्क है आम बिरयानियों में और इसमें, क्योंकि ये सिग्नेचर डिशेस हैं और पूरी दुनिया में अगर अच्छे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं तो आपको ये ज़रूर मिलेगी। नॉर्मल जगहों पे या दुकानों पे ये नहीं मिल सकती क्योंकि थोड़ी सी महंगी बिरयानी है। उसकी वजह शायद इसके मीट की वजह है। नॉर्मल बिरयानी आप किसी भी हिस्से के गोश्त का, यानी कि बकरे का या गाय का, किसी भी जगह का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डंडा बिरयानी में मजबूरी यह है कि बड़ा मखसूस एक गोश्त होता है और उसके साथ ही ये बिरयानी बनेगी। अगर आप चाहें कि नॉर्मल गोश्त शामिल करके और उसको डंडा बिरयानी कहें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे ही कि आप कहें कि जी पिज़्ज़े को पैन में पका दें, पकने को तो हर चीज़ पक जाएगी, लेकिन सही तरीका नहीं होगा। लोग हंसेंगे क्योंकि वो उसकी लुक ऐसी आ जाएगी। बेसिकली डंडा है क्या, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। कुर्बानी जब होती है तो ये रान के जो पाए कटते हैं, बकरे के पाए और रान के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नली और बोंग। ये गाय में भी होती है, बकरे में भी होती है, ठीक है। ये है असल डंडा। आप इसके अंदर आगे के जो बाजू हैं उसके आगे अगले पैर जो हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिछले जो पैर हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका तरीका ये है कि इसकी गोश्त नहीं कटता, ये काटी नहीं जाती, बस हल्की से सफाई करके और यहाँ से किसी भी हिस्से से एक हिस्से की बोन को तोड़ दिया जाता है, लेकिन बोन को तोड़ने के बाद गोश्त को अलहदा नहीं किया जाता। ये इसकी ख़ास पहचान है। अच्छा, डंडा बिरयानी एक अरबिक बिरयानी भी है, उसमें भी इसका इस्तेमाल है। तो यहाँ हम चलते हैं जनाब इसकी मैरिनेशन में, और मैरिनेशन जो है हम करेंगे क्योंकि वही ट्रिक जो हमने स्पेशल बिरयानी में इस्तेमाल होती है। प्योर बोन का गोश्त होगा, विद बोन होगा, साबुत होगी, सिर्फ हड्डी को तोड़ देंगे। अब वो भी इस वजह से तोड़ते हैं कि हमारे पास पैन जो है वो छोटा है, लेकिन अगर आप बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं या देग में बना रहे हैं या बड़ा पतीला है आपके पास, तो फिर वो हड्डी भी ना तोड़ें, बल्कि ये साबुत पकती है। यानी कि ये जो पार्ट है पूरा ये वाला, इसको यहाँ से तोड़ा नहीं जाता, क्रैक नहीं किया जाता, बल्कि ये साबुत होती है और ये एज इट इज़ बनती है। और इसकी सर्विंग भी बस राइस होते हैं और ऊपर से एक डंडा रख के और सर्व कर दी जाती है। ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है। इसको हम मैरिनेशन कि क्या क्या इसके अंदर अप्लाई करनी है
वो हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पपीता तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर पीला पपीता इस्तेमाल करना है छिलके के साथ। याद रखिएगा, मैं कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि हरा जो पपीता होता है, जो ग्रीन होता है और अंदर से वाइट निकलता है, उसका इस्तेमाल कुकिंग में नहीं होता। वो बहुत ही सीनियर शेफ़ होते हैं जो उस पपीते का इस्तेमाल करते हैं। घरों में खुदारा उस पपीते का इस्तेमाल ना करें, वो थोड़ा सा नुकसान दे जाता है। अगर गलती से क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हो गई और वो खाने में ज़्यादा आ गया तो आपके 3-4 इमीडिएट इफेक्ट आ सकते हैं। खाना कड़वा हो सकता है, शदीद किस्म का। आपका डायरिया की शिकायत इतनी सख्त हो सकती है कि आप परेशान हो जाएंगे। और वो डायरिया ऐसा नहीं है कि एक दिन में ओके हो जाएगा, कम से कम वो 4-6 दिन आपको डिस्टर्ब करके रखेगा। और कमज़ोर मैदा जिनका है, अल्लाह ना करे कोई बीमारी है या अल्सर है, ये कमज़ोर आते हैं या मैदा कमज़ोर है, तो उनके लिए तो वो बहुत ही ख़तरनाक है कि क्योंकि वो कच्चा पपीता जब तक पेट में रहेगा, पेट आपका नॉर्मल नहीं, मैदा आपका नॉर्मल नहीं रह सकता, किसी तौर नहीं रह सकता। तो थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। वो मेडिसिन के काम आता है, वो दूसरी चीज़ों के काम आता है। एक स्वीट भी बनती है उसकी, टूटी फ्रूटी कहते हैं उसको, जो अक्सर आइसक्रीम में हम खाते हैं, वो बनती है उससे, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है। उसको बिल्कुल ख़त्म करके ज़ीरो पे ले जाके और फिर उसकी कुकिंग होती है। यहाँ पे जनाब पीला वाला पपीता और छिलके के साथ तो लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पे पपीता शामिल करना है। अदरक लहसुन 1 चाय की चमची, और यहाँ मेरे पास मौजूद है दही, 3 टेबल स्पून दही, साथ में जायके के हिसाब से नमक। इस गोश्त की हद तक याद रखिएगा। तो हमारे पास पपीता हो गया, हमारे पास दही हो गया, हमारे पास अदरक लहसुन और नमक, ये इसकी मैरिनेशन है। ये करने के बाद हमने इसको, क्योंकि बकरे का गोश्त तो कम से कम 1 घंटे के लिए रखना है मैरिनेशन के बाद। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसकी इल्म जो है कि इसके स्टेप क्या क्या है वो आपको शेयर करूँगा। अगर मैं इसको रोक दूँ मैरिनेशन में 1 घंटे के लिए तो शायद मेरा शो ख़त्म हो जाए और गोश्त भी ना पक सके। और ये अमल मैं पहले से भी करके रख सकता था, लेकिन असल जो इल्म की शुरुआत होती है वो ABCD से होती है, अलिफ बे पे से होती है। जब तक आपको अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आएंगे, अलिफ बे समझ में नहीं आएगी, तो छोटी है बड़ी ते या YXYZ नहीं समझ में आएगा। खूब अच्छी तरीके से इसको हाथ से और ये आपने इस तरीके से 1 घंटे के लिए रख देना है। फ्रिज अगर नॉर्मल है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, अगर बहुत शदीद गर्मियां हैं, टेम्परेचर अप टू 40 है, तो फिर मैं मशवरा दूंगा कि जनाब इसको आप फ्रिज में रख लें। अभी तो खैर मौसम बहुत अच्छा है, प्लेजर मौसम है, तो अभी आप इसको रूम टेम्परेचर पे बाहर किचन में रख सकते हैं। याद रखिएगा 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद इसकी कुकिंग होगी। अब अगर मैं इंतज़ार करूं तो फिर मैं शायद शो ना कर पाऊं, तो हम स्टेप बाय स्टेप स्लो इसको लेके आगे बढ़ते हैं कि अब हमने इसके अंदर क्या क्या करना है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होगा वो है जनाब घी। अच्छा, जितनी ब्रांडेड खाने हैं ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, शायद अगर मैं काउंट करूँ तो कई हज़ार दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी, इंडियन, जितने हमारे एशियन खाने हैं, जो ब्रांडेड खाने हैं, सिग्नेचर डिशेज जिसको कहते हैं, वो तमाम के तमाम घी में बनती हैं। और जितनी मिठाइयाँ हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मिठाई ऑयल में बन जाए। कहने को कह सकता है दुकानदार, लेकिन बनती ही नहीं है। तो यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल करेंगे। आधा पाव के बराबर घी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ इसको रेडी करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 2 अदद दरमियानी से छोटी प्याज लेनी है, याद रखिएगा। और
इसको मैं यहाँ रख लूँगा और इस प्याज को हमने बारीक स्लाइस कर लेना है। अच्छा जनाब, आधा पाव घी को हमने गरम करने के लिए चूल्हा ऑन कर दिया है ताकि जो टाइमिंग हमारी प्याज को काटने में लगे। अच्छा, हमारी तो टाइमिंग बड़ी परफेक्ट होती है कि इधर घी, इधर ऑयल तैयार है, उधर हमारी वेजिटेबल या मीट जो भी हम काट रहे हैं वो बिल्कुल शेड्यूल में तैयार हो जाता है। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, बल्कि एक वक्त में एक काम करें, यानी कि पहले प्याज काट लें और फिर घी को कड़कड़ा के उसके अंदर प्याज को फ्राई कर लें। थोड़ा सा कुकिंग जो है वो तवज्जो मांगती है और जितनी अच्छी टाइमिंग आपकी होगी तो आपको कुछ अरसे बाद ये पता चल जाएगा कि फला खाना आप कितनी देर में कंप्लीट कर लेंगे और एग्जैक्टली उस टाइम के अंदर वो खाना तैयार होगा। ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। जितनी देर में हमारी प्याज कटी हमारा घी रेडी था, तो हमें घी को गर्म करने का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दोनों प्याज हमने शामिल कर दी। चूल्हे की लो को तेज रखेंगे, मतलब दरमियानी हीट पे रखेंगे, ताकि प्याज का जो कच्चा पानी है वो जल्द से जल्द सूखना शुरू हो जाए और प्याज अपने कलर में आना शुरू हो जाए। बेसिकली हमें लाल प्याज की ज़रूरत है, जिसको रेडिश ब्राउन भी कहा जाता है। यहाँ पे मेरे पास राइस का पानी, एक अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 दाने या 3 दाने लौंग के, बे लीफ 1 पत्ता ले लें, उसको तोड़ के, एक आधा या एक छोटा सा पीस, और 1 चुटकी ज़ीरा। ये जायका है जनाब राइस के, या जिसको हम तैयार करेंगे पानी उसका। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे खुला सा नमक। हमारे पास राइस जो हैं वो ½ kg हैं। अब स्लो आंच पे पानी रख दिया है हमने गर्म होने के लिए, और यहाँ पे हमें इंतज़ार करना है प्याज का। अच्छा, प्याज को इसकी जो लाल प्याज हो जाएगी तो इसमें से थोड़ी सी प्याज हमने निकालनी है और बाकी प्याज हम कंटिन्यूटी के साथ इसकी कुकिंग की तरफ लेके चलेंगे। याद रखिएगा, नॉर्मल जो बिरयानी है जो हम घरों में पकाते हैं उससे कतई मुख्तलिफ बिरयानी है। इससे पहले जो हमने बनाई थी कच्चे गोश्त की बिरयानी, वो भी यकीनन देखने वालों ने देखी होगी कि कितनी मुख्तलिफ है और उसकी लुक कितनी डिफरेंट आई। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1 पाव दही, इसमें से 2-3 टेबल स्पून कम है जो हमने मैरिनेशन में इस्तेमाल किए, वो आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। इसको हम रेडी कर लें। बहुत थोड़ा सा जर्दे का रंग, 1 चुटकी के बराबर, सिर्फ दही को कलर देने के लिए। दही रेडी। और यहाँ पे याद रखिएगा, जो 2 अदद दरमियानी प्याज या दरमियाने से छोटी प्याज हमने ली है उसकी हाफ क्वांटिटी हम प्लेट में निकालेंगे और हाफ को यहीं रखेंगे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, तो हो सकता है ब्रेक के दरमियान में ये तैयार हो जाए, तो मैं इसको रोक लूँगा अदरक लहसुन शामिल करके। याद रखिएगा, 1 चाय की चमची अदरक लहसुन हमने वहाँ इस्तेमाल किया, 1 चाय की चमची हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो वक्त एक ब्रेक का,
मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज हमारी ये कलर है, आप देख सकते हैं कि रेड कलर है। जब रेड कलर हो जाए तो आधी मकदार की प्याज हमने निकाल ली है और आधी प्याज जो बची थी पैन के अंदर, उसके अंदर 1 चाय की चमची अदरक लहसुन हमने शामिल करके और जो गोश्त हमने आपके सामने तरीका बताया था वो हमने शामिल कर दिया है। और यहाँ पे अब चूल्हे के लो को थोड़ा सा दरमियानी हीट पे रखेंगे, यानी कि ना स्लो हो ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हो। और इसकी भुनाई का अमल और जब गोश्त का थोड़ा सा कलर ऊपर से चेंज हो जाए तो अब बारी है इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन शामिल करने की। अच्छा, कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज़ें हैं? पिसी हरी मिर्च, तकरीबन 4 अदद हरी मिर्च ले लें, मोटी वाली। अगर बहुत ही ज़्यादा चटपटी आपने बनानी है, खूब मज़ेदार धुएं उड़ती हुई बिरयानी बने, तो फिर छोटी वाली ले लें, 5-6 अदद, उनको पीस लें। नहीं तो मैं मशवरा नहीं दूंगा इतना तेज़ खाना खाने का। आपने हरी मिर्च लेनी है मोटी वाली, 4-6 दाने ले लें, उसको पीस लें। लेकिन याद रखें इतना ऐसा पीसना है कि उसमें पानी ना हो, बिल्कुल सही। और तकरीबन लगभग 4 टेबल स्पून, 1 2 3 और ये 4 अदद पिसी हरी मिर्च या 4 टेबल स्पून पिसी मिर्च आपने यहाँ शामिल करनी है। साथ में खड़ा गरम मसाला। खड़े गरम मसाले में जो चीज़ें थी मेरे पास वो हैं दालचीनी, छोटे छोटे टुकड़े ले लें 1-2 इंच के, 3 अदद हरी वाली इलायची, 2 अदद बड़ी वाली इलायची, आधी चाय की चमची काली मिर्च साबुत, बादियान के 2-3 फूल ले लें, बादियान के, स्टारनेस भी इसको कहते हैं। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ताकि आपको पहचान भी हो जाए कि स्टारनेस क्या होता है। स्टारनेस बादियान फूल, ठीक है। ये 2-3 अदद बेलीफ का आधा पत्ता, 5-6 दाने लौंग के, आधी चाय की चमची जीरा और आधी चाय की चमची साबुत काली मिर्च। जहन में याद रखिएगा कि नमक हम इसको गोश्त को लगा चुके हैं। यहाँ पे ये जो कलर वाला दही, यानी कि जर्दे के रंग वाला दही है, ये शामिल करना है तकरीबन 4-5 टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून रख लें आप, बाकी रोक लेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे हमने शामिल करना है पानी। पानी तकरीबन मैं शामिल करूँगा 1 से 1.5 कप के बराबर। और इसको हमने अब, क्योंकि जो नमक हमने शामिल किया था, याद होगा आपको शुरू में मैरिनेशन में, वो गोश्त के हिसाब से शामिल किया था, लेकिन अब इसमें चीज़ें बढ़ गई। पिसी हरी मिर्च बढ़ गई, दही बढ़ गया, गरम मसाला आ गया, पानी आ गए, अदरक लहसुन आ गई, प्याज आ गई, ये चीज़ें वॉल्यूम बढ़ रही हैं। बेशक 10-10, 20-20 ग्राम की चीज़ें हैं, लेकिन अगर उनको सबको जमा करें तो 100, 150, 200 ग्राम बन चुका है। तो उसको जहन में रख के, प्लस जो पानी हमने 1 से 1.5 कप शामिल किया है, उसको जहन में रखते हुए उस हिसाब से नमक हमने शामिल करना है यहाँ पे। और अब आपने इसको ढक देना है कुकिंग के लिए। शुरू में चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे ताकि एक उबाल पानी का शुरू हो जाए, और उसके बाद स्लो करके दम पे इस गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। पपीता लगा गोश्त है तो प्लस माने से इसका टाइमिंग होगी आधा घंटा। आधे घंटे में गोश्त बिल्कुल रेडी होगा। यहाँ मेरे हाथ में यहाँ इस वक्त गोश्त नहीं गल सकता। उसकी वजह है कि अगर मैं इसका इंतज़ार करूँ गोश्त गलने का, तो मैं बिरयानी आपको कंप्लीट इसका तरीक़ेकार नहीं दिखा सकता। तो मैंने आपको यहाँ तक का स्टेज बता दी। अब यहाँ से मैं अगला स्टेप ले रहा हूँ। मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है और आपको भी मालूम है कि गोश्त गला नहीं है। 2 मिनट के लिए गोश्त जो गलना और नहीं गलना, उसको 2 मिनट के लिए हटा दें। मैं आपको स्टेप के साथ इल्म दे रहा हूँ।
आपने गोश्त गलने तक इसको ढक के दम पे पकाना है। जब गोश्त गल जाए तो उसके बाद क्या अमल करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब राइस, और राइस को हमने, हमारा पानी बिल्कुल रेडी है, शामिल कर देंगे यहाँ पानी में। और वही ट्रिक जो अक्सर बिरयानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कच्चा कनी बनने से पहले, फिर 4 कनी, फिर 2 या 3 कनी, ये 3 स्टेप पे राइस आपने निकालने हैं बिरयानी के लिए। दुनिया की कोई सी भी बिरयानी बनाए सिवाय चंद बिरयानियों के, जैसे हमने अभी पिछली दफ़ा आपको कच्चे गोश्त की बिरयानी दिखाई, उसमें टोटल कच्चा राइस होगा, यानी कि 4 कनी। यहाँ पे 3 स्टेप पे जो राइस निकलता है वो बाकी के तमाम बिरयानियों में इस्तेमाल होगा। बेशक आप सादी बिरयानी बनाएं, मसाले वाली बनाएं, झींगा बिरयानी बनाएं, फिश बिरयानी, आप हज़ारों नाम ले लें, सब पे एक ही फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन एक वाहिद है कच्चे गोश्त वाली बिरयानी, उसके अंदर कभी भी 3 स्टेप पे राइस नहीं होगा, बल्कि फ़र्क एक, यानी कि कच्चा राइस वो शामिल होगा। यहाँ पे वक्त ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे याद रखिएगा चूल्हे की लो स्लो करके आपने गोश्त गलने तक ये स्टेप करना है, इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। जब गोश्त गल जाए, मेरा ये जुमला मार्कर से लिख लें कि जब गोश्त गल जाए, प्लस और माइनस आधा घंटा लगेगा गोश्त गलने में, थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी लग सकता है। वो सूरत में कि उन्हें डंडे जो हैं आपको अगर बकरी के दिए, उन्होंने बकरे के गोश्त के होंगे जो 8 से 10 किलो गोश्त होता है, तो उसका आधा घंटा चाहिए आपको, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे चूल्हे को कर दें आप बिल्कुल 0 पे। अच्छा, क्योंकि राइस में आपके ब्रेक पे जाने से पहले शामिल कर चुका था, तो उसमें से फ़ौरन मैंने कच्चा राइस जो है, जो बिल्कुल कच्चा है, जिसकी करी भी अभी नहीं बनी, वो राइस मैंने निकाला और वो राइस सबसे पहले मैं शामिल करूँगा यहाँ। उसके बाद जो दूसरा राइस होगा दूसरे नंबर पे, वो होगा कम से कम 4 कनी। परफेक्ट, 4 कनी आ चुका है। अच्छा, अगर गलती से 3 कनी हो जाए, पॉसिबल है कि एक होती है बास वक्त गलती कि 3 कनी हो गया, तो आप फिर तमाम राइस को निकाल लें। और इसका पानी अच्छी तरीके से आप ड्रेन आउट कर लेंगे। यहाँ पे कलर वाला दही आपको याद होगा, ये यहाँ पे शामिल करेंगे। कलर वाले दही के बाद थोड़ी सी प्याज और बाकी बचा राइस। इसको आपने सेट करना है। थोड़ी सी प्याज ऑन टॉप। केवड़ा वाटर लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। बहुत थोड़ा सा जर्दे का रंग, किसी भी 1 या 2 जगह पे आप ड्रॉप कर दें। और यहाँ पे जनाब घी का इस्तेमाल मैं करूँगा। बहुत गर्म हो चुका है ये प्याली। ओके, थोड़ा सा घी हमने
यहाँ इस पे शामिल करना है और इसको हमने दम पे दे देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे के लो दरमियानी हीट पे रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी दम शुरू हुआ। जैसे ही आपको स्टीम यहाँ से नज़र आ जाए फिर आप इसको दम वाली कंडीशन पे लाए। 8 से 10 मिनट का दम होगा, वो आप देखें आपकी बिरयानी, डंडा बिरयानी परफेक्टली रेडी इंशाल्लाह। और यहाँ पे चलते हैं, अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम एक और मज़े वाली चीज़ बना लें जो इसकी कॉम्बिनेशन के साथ सर्व होगी, और वो है, जी हाँ, वन एंड ओनली, जो बिरयानी के साथ, जिसको कहते हैं कि बिरयानी की जान, वो है कचूमर। और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का भी है, मैं तमाम सब्जियों को रेडी करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। खीरा एक अदद, लेकिन बीज वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि पतला खीरा हो, ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। 2 अदद थोड़े से सख्त टमाटर लेंगे, हरी मिर्च थोड़ी सी चॉप कर लें। हरी मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाज़ लोग कचूमर थोड़ा सा तेज़ मिर्चों वाला पसंद करते हैं, तो वो 2, 3, 4, 5, 6 मिर्च तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड एक जायका है, मोटी वाली हरी मिर्च 2 बहुत काफ़ी है। थोड़ा सा उसको छोटा कर लें ताकि जायका हमें भरपूर मिल जाए। और यहाँ पे क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते। डंडा बिरयानी रवा दमा है जनाब, अपने दम की तरफ 8 से 10 मिनट का दम होगा, गोश्त गल जाने की सूरत में। याद रखिएगा, 1 अदद दरमियानी प्याज को बारीक काट के इसको धो लीजिएगा अच्छी तरीके से। जब धुल जाए तो परफेक्टली ये रेडी है। तमाम चीज़ें शामिल की यहाँ पे। अच्छा, एक गलती जो ख़वातीन से होती है बहुत बड़ी, वो गलती होती है कचूमर को वो रेडी करके रख देती हैं फ्रिज में, यानी कि उसमें सिरका, लेमन जूस, तमाम चीज़ें शामिल कर देती हैं। खुदारा वो शामिल ना करें, बल्कि लास्ट मिनट में जिस वक्त सर्व करने की बात है कि हाँ जी अब सर्व करना है, बेशक एक लेमन लेके आप उसको मिक्स कर सकते हैं। अगर आपने काफ़ी देर पहले इसमें नमक और लेमन शामिल कर दिया या सिरका शामिल कर दिया तो फिर ये तमाम वेजिटेबल सोगी हो जाएगी, नरम हो जाएगी, और आपका कचूमर नहीं होगा बल्कि वो मरी हुई सब्ज़ी होगी। तो इसका मज़ा यही है कि क्रंची लुक होनी चाहिए। अच्छा, ये हमारा ट्रेडिशनल है कचूमर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इजाफा इसके अंदर हम करते हैं दही शामिल करके। तो आधा पाव के बराबर दही हम शामिल करेंगे और इसी के साथ 1 चाय की चमची के बराबर साबुत ज़ीरा, ठीक है, ये शामिल करके और इसको कर लेंगे मिक्स। ये हमारी डंडा बिरयानी के साथ एक मज़ेदार कचूमर जो हमारे पहचान है। अब इसमें सिरका नहीं है, लेमन जूस नहीं है, खटास जो हमने लेनी है वो दही से लेंगे। और यहाँ पे जनाब ये रेडी, मैं अब बिरयानी आपको दिखाने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा बंद करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें ताकि ये जो स्टीम की प्रेशर है ये थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर नीचे बैठना शुरू होगा। और जब ये नीचे आ जाए तो ये आपकी टाइमिंग है कि आपने कितना गैप देना है चूल्हा बंद करने के बाद और ढक्कन खोलने तक। ये देख सकते हैं जो स्पीड थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर आप इसका ढक्कन खोल सकते हैं।
और यहाँ पे मज़ेदार से खिले खिले राइस, ये आप देख सकते हैं एक एक दाना क्लीन। ये इसकी सर्विंग स्टाइल है। और यहाँ पे ले लेंगे डंडा, ये इसके ऊपर, और ये आपकी अब वेरी स्पेशल डंडा बिरयानी तैयार है आपके मेहमानों की तवाज़ो के लिए। आई एम सॉरी जी, टाइम मेरे हाथ से निकल जाता है आप लोगों को बताने और समझाने में। ये लीजिए जनाब, बहुत कॉम्बिनेशन आपके सामने। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, तूने जो कुछ अता किया ये तेरा एहसान है, ये तेरा करम है, क्योंकि तेरा नाम रहीम और करीम है। ए माबूद, हमें नहीं पता हमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें तुझसे मांग लीं, लेकिन तुझे सब कुछ पता है। ए माबूद, उन तमाम मांगी हुई चीज़ों का कुछ ज़र्रे हमें अता कर दे और साथ में अपनी रहमत उसमें शामिल कर दे, तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। ए रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू वाकई रहीम और करीम है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।